नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी प्रेरणादायी और अद्भुत कथा जो सिर्फ एक राजा की ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक दर्पण है। यह कथा है चंद्रवंश के महान सम्राट राजा ययाति की। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन केवल भोग और इच्छाओं से नहीं चलता। यह कहानी सिखाती है कि समय का नियम अटल है और मोह, वासना और लोभ चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य और त्याग ही मनुष्य को महान बनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं राजा ययाति की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन धरती पर चंद्रवंश का शासन फैला हुआ था। इस वंश में एक के बाद एक महान राजा हुए। सोम, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष और फिर हुए ययाति। राजा नहुष, जिन्होंने कभी देवताओं के राजा इंद्र का पद प्राप्त किया था, उन्हीं के पुत्र थे ययाति। उनकी माता का नाम था विरजा। ययाति बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और अद्भुत प्रतिभा से संपन्न थे। कहते हैं कि जब वे छोटे ही थे तभी उनके चेहरे की आभा देखकर ऋषि मुनि कहते थे, यह बालक साधारण नहीं, यह धरती पर धर्म और नीति की स्थापना करेगा। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और स्वभाव में अद्भुत सौम्यता। वे युद्ध कला, शास्त्र ज्ञान और राजनीति तीनों गुणों में निपुण थे। ययाति को शिक्षा के लिए आश्रम भेजा गया। वहाँ महर्षि उन्हें वेद, उपनिषद, नीति, युद्ध कला, आयुर्वेद और समाज शास्त्र की शिक्षा देते। बालक ययाति ने कम उम्र में ही वेदों को कंठस्थ कर लिया था। उनका स्वभाव इतना विनम्र था कि वे हमेशा ऋषियों के चरणों में बैठकर ज्ञान ग्रहण करते। ऋषि कहते, ययाति, तुम में एक राजा का साहस है, एक ऋषि का धैर्य है और एक संत का करुणा भाव है। लेकिन ययाति का मन केवल अध्ययन में ही नहीं, वे तप और आत्म संयम में भी रुचि रखते थे। वे अक्सर वन में जाकर घंटों ध्यान करते। इससे उनका मन शांत और बुद्धि प्रखर बनी। समय बीता। राजा नहुष ने वृद्धावस्था में ययाति को गद्दी सौंप दी। गौरवमयी समारोह हुआ जिसमें देवता, ऋषि, ब्राह्मण, प्रजा सभी उपस्थित थे। राजा ययाति ने वचन लिया, मैं अपने प्राणों से भी अधिक धर्म और प्रजा की रक्षा करूंगा। मैं कभी अधर्म का साथ नहीं दूंगा और अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि न्याय से राज्य का संचालन करूंगा। उनकी यह प्रतिभा सुनकर पूरा राज्य आनंदित हो उठा। राजा ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे और अत्यंत विद्वान। यह विवाह बहुत विशेष था क्योंकि इससे देवताओं और दैत्यों के बीच संबंध जुड़ते थे। लेकिन ययाति की कथा यहाँ और गहरी हो जाती है क्योंकि देवयानी की एक सखी थी, शर्मिष्ठा। वह दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। किस्मत का खेल देखिए, बाद में ययाति और शर्मिष्ठा के बीच भी संबंध बने। यहीं से शुरू हुई उस कथा की सबसे बड़ी चुनौती जिसने ययाति के जीवन की दिशा बदल दी। देवयानी को जब यह बात पता चली कि ययाति और शर्मिष्ठा के बीच संबंध है तो वह क्रोधित हो उठी। वह सीधे अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और सब कुछ बता दिया। शुक्राचार्य ने ययाति को बुलाया और कहा, राजन, आपने मेरी पुत्री का विश्वास तोड़ा है, आपने धर्म की मर्यादा भंग की है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप तुरंत वृद्ध हो जाएंगे। श्राप मिलते ही राजा ययाति एकदम वृद्ध हो गए। उनके सिर पर सफेद बाल, शरीर झुका हुआ, आंखों की चमक खो गई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ययाति ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यदि आपने मुझे शाप देना ही है तो मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। मेरी इच्छाएं अभी शेष हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी जवानी मुझे दे दे और बदले में मेरी यह वृद्धावस्था ले ले ताकि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं। शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई तुम्हें अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो जाए तो तुम्हारा श्राप टल सकता है। राजा ययाति ने जब वृद्धावस्था का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया।
उनके 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, द्रुहा, अनु और पुरु। ययाति ने कहा, पुत्रों, तुम्हारे पिता को श्राप मिला है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जबकि अभी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि यदि कोई पुत्र अपनी जवानी मुझे दे और मेरी बुढ़ापे की अवस्था को ले ले तो मैं पुण्य युवा हो सकता हूँ। बताओ, तुम में से कौन मेरे लिए यह बलिदान देगा? यदु का उत्तर। यदु ने कहा, पिताजी, जवानी जीवन का सबसे सुंदर समय है। यह समय ही तो भोग, आनंद और शक्ति का समय होता है। मैं इसे छोड़कर आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। तुर्वसु का उत्तर। तुर्वसु ने कहा, पिताजी, वृद्धावस्था कष्ट में होती है। मैं अपने जीवन को कष्ट में नहीं डाल सकता। क्षमा कीजिए, मैं यह बलिदान नहीं कर सकता। द्रुहा और अनु ने भी लगभग यही उत्तर दिए। दोनों ने कहा कि वे अपनी जवानी खोना नहीं चाहते। जब सब पुत्रों ने मना कर दिया, तब सबसे छोटे पुत्र पुरु ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, आप हमारे पिता हैं। आपने हमें जीवन दिया है, पालन पोषण किया है, शिक्षा दी है। यदि मेरी जवानी आपके काम आ सकती है तो मैं इसे अर्पित करता हूँ। मैं आपका बुढ़ापा स्वीकार करता हूँ। ययाति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पुरु को गले से लगा लिया। शुक्राचार्य के वरदान से ययाति फिर से युवा और पुरु तत्काल वृद्ध हो गए। ययाति फिर से युवा और शक्तिशाली बन गए। उनकी आंखों की चमक लौट आई, शरीर में बल आ गया। अब उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने का निश्चय किया। वे दिन रात भोग में डूबे रहते। उन्होंने धन, वैभव, रानियां, महल, संगीत, नृत्य, इंद्रियों के हर सुख को भोगा। कहते हैं कि उन्होंने 1000 वर्ष तक भोग किया, लेकिन उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। जितना वे भोगते, उतनी ही उनकी प्यास बढ़ती जाती। ययाति ने महसूस किया, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जितना उन्हें पूरा करो, वे उतनी बढ़ती जाती हैं। 1000 वर्षों के भोग के बाद ययाति थक गए। उनका मन अब वैराग्य की ओर झुकने लगा। उन्होंने सोचा, क्या मैंने जीवन का सार यही समझा? भोग तो अंतहीन है। यह समुद्र को आग से बुझाने जैसा है। इच्छाओं की तृष्णा बुझने वाली नहीं है। उन्होंने पुरु को बुलाया और कहा, पुत्र, तुमने मेरी खातिर अपना यौवन खोया, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि भोग व्यर्थ है। सच्चा सुख वैराग्य और त्याग में है। अब मैं तुम्हें अपना राज्य सौंपता हूँ। तुम धर्म पूर्वक इसका संचालन करना। ययाति ने अपना राजपाट छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने तप और साधना में जीवन बिताया। धीरे धीरे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। ययाति की कथा हमें सिखाती है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। भोग से तृष्णा बुझती नहीं, बल्कि और बढ़ती है। त्याग और आत्म संयम ही जीवन का असली सुख देते हैं। माता पिता के प्रति सच्ची सेवा वही है जो पुरु ने दिखाई। इसलिए पुरु को चंद्रवंश का उत्तराधिकारी बनाया गया और उसी से आगे चलकर पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। मित्रों, यह थी चंद्रवंश के महान सम्राट राजा ययाति की अमर कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन का गहरा सत्य दिखाती है कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और त्याग ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस ऑडियो कहानी बाय संयोगिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं आपको मिलेंगी ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायी और ऐतिहासिक कथाएं जो आपके मन और आत्मा को छू जाएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोग इन कहानियों से प्रेरणा ले सकें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।